नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? जो वर्णांध व्यक्ति है उसे लाल रंग हरा रंग का दिखाई देगा। जो वर्णांध होते हैं उसे सिर्फ लाल और हरा रंग में डिफरेंस पता नहीं चलता है, बाकी सभी रंगों को वह पहचान सकते हैं। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस जो होता है वो तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। जब वह तेज़ रोशनी में होता है तो पुतली जो होता है वो सिकुड़ जाता है, लेकिन जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कुछ समय तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पाए से कोलाइड होता है द्रव में द्रव का मिश्रण को पायस कहते हैं, जैसे दूध पायस का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? सुरंग बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन है? केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदक पदार्थ जो कि रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है वो है हिपेरिन। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? यह कहा था अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने। 1950 से 1980 के दशक में भारत की जो GDP थी वह 3.5% रही थी, जो कि हिंदू वृद्धि दर जो थी उसके लगभग बराबर थी। इसलिए जो GDP में जो वृद्धि हुई थी उस वृद्धि को इन्होंने राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर कह के संबोधित किया था। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं कहाँ? मीठे स्वाद की अनुभूति जीभ के अग्रभाग से होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी संरक्षण के लिए संबंधित है? ये संबंधित है बाघ संरक्षण। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क और साथ ही साथ भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे IBRD भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती है। एक राष्ट्रीय आपात, एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंका गया था? यह घटना हुआ था पिट्समेरिट्सबर्ग में। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और उसी क्रम में पिट्समेरिट्सबर्ग स्टेशन के पास उनके साथ ये घटना हुआ था। यह घटना गांधी जी के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो फिर सरोजनी नायडू। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा भारत। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल इन्हीं की रचना है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? ये बनवाया था इस्लाम शाह सूर ने। इस्लाम शाह सूरी शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था। हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है नौकायान से। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और उस समय नंद वंश के शासक थे धनानंद, जो कि एक क्रूर शासक था। नंद वंश के शासक धनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपनी मदुरै विजय कीर्ति में अपने पति वुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? ये थी गंगा देवी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन का केंद्र बंगाल में स्थित था। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? इस टीम का नेतृत्व किए थे भूला भाई देसाई ने। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और KN काटजू और आसिफ अली भी शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपतियों में डॉक्टर S राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी। यह भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? ऐसा होता है क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक प्रथम, जो कि रूस द्वारा सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। यह विश्व का प्रथम उपग्रह था। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? यह किया गया था पोखरण में 1974 ईस्वी में। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान में किया था। इसके बाद फिर 11 मई और 13 मई 1998 में भारत ने पुनः सफल परमाणु परीक्षण किया। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल हैं? इसका उत्तर कर्नाटक होगा। कर्नाटक में चाय और कॉफ़ी दोनों फसल का उत्पादन किया जाता है। किस खेल में गेम पॉइंट एवं गेम और गेमो सेट बनते हैं? टेनिस खेल में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ लार ग्रंथि ही परिवर्तित होकर बनती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तीसरी कलम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? इन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह का शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत से ही शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, चुप रहने का भी अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, जायदाद का अधिकार नहीं है। ये कानूनी अधिकार है। पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए।
आघातवर्ती जो धातुएं होती हैं जैसे एल्युमिनियम, उसका प्रयोग भोज्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। उच्च गलनांक जिन धातुओं का होता है उसे संधारित्रों के तापन तंतु के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा और प्रकाश का जो सुचालक है उसका प्रयोग हम सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में कर सकते हैं। प्रबल धातु जो हैं यानी कि मजबूत धातु, उसका सेतु निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं, पुल बनाने में, जैसे लोहा, स्टील। उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक जिस धातु का होता है जैसे पारा का, तो उसका उपयोग हम थर्मामीटर के निर्माण में कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर हमें मिल जाता है ये। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 है। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर से दिखाई देने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह है शुक्र। शुक्र को ही भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा पाया जाता है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार में लिंगानुपात है 918, जबकि भारत का लिंगानुपात है 943। और सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का 879। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा दाब उतना ही कम लगेगा और जितना कम क्षेत्रफल होगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, ये गलत है। जिस तरफ बल लग रहा है उसी तरफ दाब भी लगेगा। दाब और बल का मात्रक एक ही होता है, ये भी गलत है। तो इसमें से कथन एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? जिसका रक्त समूह ए है उसे या तो ए का ही देंगे और या तो ओ का देंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। फोटोमीटर से क्या नापा जाता है? फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? डीएनए की प्रकृति एस प्रावस्था में होती है। स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे क्या हैं? वे प्रमुख लक्षण हैं स्तन ग्रंथियाँ और दांत। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद कौन होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है यूरिया। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? अमीबा एक परजीवी का उदाहरण है। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है किसमें? ये अमीबा में पाई जाती है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है कहाँ? ये हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है। वसा संचित होती है एडिपोज ऊतक में। 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है? यह डेंटल सूत्र है मनुष्यों के लिए। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं उच्च पादप कोशिका में। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण क्या कहलाता है? ऐसे परागण को गैटिनोगैमी कहते हैं। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं, ये कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 1937 का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे, परंतु उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? यह होती है इसके sp3 संरचना के कारण। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 40%। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। यह क्षेत्र कौन सा था? यह क्षेत्र था बढ़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया?
पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का शासक था। यह अजातशत्रु का पुत्र था। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बिहार राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ती है, नेपाल देश से जुड़ती है। रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन को आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता माना जाता है। यह सोशियोलॉजी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? युद्ध का अंत करो यह नारा दिया था रूस के लेनिन ने। लेनिन ने तीन नारे दिए थे, भूमि, शांति और रोटी। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? अमेरिका के अधीन है प्यूर्टो रिको। यह वेस्ट इंडीज़ में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? यह कहा गया है सत्याग्रह के सिद्धांत में। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? यह एक निश्चित मूल्य है। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस अवस्था को ही विकास कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? यह अवस्थित है लखनऊ में। दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला कौन है? इसके लिए इनसैट का प्रयोग किया जाता है। द फेडरेशन इंटरनेशनल द नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? यह संचालित करती है तैराकी प्रतियोगिताओं को। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? यह गोवा में डोनापोला नामक स्थान पर स्थित है। किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासंगम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है गाज़ियाबाद में। डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन शशि थरूर के द्वारा किया गया है। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। ये अर्जेंटीना की हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ जापान के हिरोशिमा में। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है कर्नाटक ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। इसमें भारत 161वें स्थान पर है। यह इंडेक्स प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? वर्तमान में भारत में अभी कुल 75 ऐसे आर्द्र क्षेत्र हैं जिन्हें कि रामसर का दर्जा प्राप्त है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक है CAG नहीं है। CGA नए बनाए गए हैं SS दुबे, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और लेखा महानियंत्रक हैं CGA SS दुबे। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ये बन गए हैं चार्ल्स तृतीय। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? जयदीप मुखर्जिया टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट लिखी है। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया? जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार के गया और नालंदा जिला को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत इन 2 स्थानों का चुनाव किया। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी अपना देश भारत ही करने वाला है, जिसका कि शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक चलेगा। फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? यह अवार्ड जीता है फिल्म RRR ने। फिल्म RRR के ही गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। ये था दोस्तों द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 5। और दोस्तों बिहार दरोगा की तैयारी के लिए क्या क्या सिलेबस है और प्रश्नों के वेटेज क्या क्या हैं, वो सब मैंने इस चैनल पे बताया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप उसे अवश्य देखिएगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स सर्किल जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।